ये जिस तरह इंसान का जिस्म कमजोर होता है या बीमार होता है, ठीक है, तो बीमारी अगर बढ़ जाए तो ज्यादा परेशानी का बायस बने। ठीक है, फिर जिस्म और लागर होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि जिस्म का वो सर्टेन जो ऑर्गन है वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये अगर चीज बढ़ जाए तो फिर नुकसान होगा ना आपका। ठीक है, तो जिस तरह बॉडी के ऑर्गन का समटाइम डिक्लाइन होता है, ठीक है, इसी तरह ब्रेन का भी डिक्लाइन होता है। ठीक है, ब्रेन का डिक्लाइन मींस, मैं नॉट क्लिनिकल एस्पेक्ट की में पे बात नहीं कर रहा, मैं सोच की सतह पे बात कर रहा हूँ, यानी आपकी सोच का डिक्लाइन। ठीक है, सोच का डिक्लाइन यानी आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ। यानी आपकी जो सोचने की सलाहियत है, जो सोचने की काबिलियत है, वो मान पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीजें, एक होती है फिजिकल इम्पेयरमेंट, यानी ब्रेन के किसी ऑर्गन की फिजिकल इम्पेयरमेंट या बॉडी के किसी ऑर्गन की फिजिकल इम्पेयरमेंट, वो और चीज है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सोच की डिक्लाइन यानी ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसकी डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारा जिस्म है, हम इसको तरोताजा रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उठक बैठक करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जंप करते हैं, डंड बैठक करते हैं, ये ताकि खून की गर्दिश बेहतर रहे, दिल की धड़कन अच्छी हो, ज़ाहिर ईसा सही काम करें, इसीलिए करते हैं ना। इसी तरह ब्रेन की भी एक एक्सरसाइज है, यानी ब्रेन नॉट ब्रेन यानी ब्रेन की जो सोचने की एबिलिटी है उसकी एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज क्या है कि आप इंटेलेक्चुअली सोचें, यानी आप अपनी क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करें, आपकी जो दिमाग की जो सोचने की सलाहियत है उसको बेहतर करें। और वो कैसे आएगी? वो सोचने से ही आएगी। ठीक है, यानी जिस जैसे पौधे है ना, पौधों को गोडी करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा फल देते हैं, ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, वो ज्यादा उसके लिए जरूरी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, आपका दिमाग जो है वो जरखेज हो, आपके पास जरखेज सोचें आए, आपके पास अच्छी सोचें आए, आपके पास क्रिएटिव स्किल्स आए, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी आए, तो इस वो आपके क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएटिविटी सोचने से ही आएगी। जिस तरह पौधा अगर अच्छा फल देता है, गोडी करने से देता है, टाइम से पानी देने से देता है, तो दिमाग भी आपको जो दिमाग की जो सोचने की सलाहियत है वो और ज्यादा अच्छा सोचेगी जब आप उसकी गोडी करेंगे, यानी आप और अच्छा सोचेंगे, यानी अब ज्यादा सोचेंगे। ठीक है, यानी नॉट एट इंटेलिजेंट लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके। ठीक है, तो देखिए इंटेलेक्चुअल डेक्लाइन यही होता है। वो क्या होता है कि जब आपकी सोचने की सलाहियत खत्म होना शुरू हो जाती है, आप क्रिएटिव एबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, वो आपका इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है। यानी आप कुछ नया नहीं सोच सकते, आपके नया सोचने की या क्रिएटिव स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ये इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसको ग्रो करने का यही एक तरीका है कि आप सोचने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाते जाएं, क्रिएटिव सोचें, पॉजिटिव रह के क्रिएटिव सोचें, कोई टारगेट रखें, गोल रखें, मकसद रखें, मिशन रखें। ठीक है, और ऐसा मिशन या मकसद जिसमें सर्विसेज लाजमी हो। ठीक है, सर्विसेज वाला मिशन रखेंगे, मकसद रखेंगे, कुछ बड़ा ड्रीम बिग जिसको कहते हैं ना, कोई बड़ा ख्वाब देखेंगे, तो आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। आप जिस कदर सोचते जाएंगे, इंटेलेक्चुअली सोचते जाएंगे, आप उतना ही इंटेलेक्चुअली ग्रो करते जाएंगे। जितना कम सोचेंगे उतनी ही एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी कम होती जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए मैं ना मैं इसकी ना फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात नहीं कर रहा, ऑर्गन ब्रेन की जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, या किसी ऑर्गन की फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सोच की इम्पेयरमेंट की बात कर रहा हूँ। सोच की इम्पेयरमेंट, थिंकिंग एबिलिटी का कम होना, ये होती है। तो यही एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है। अगर आप इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं तो इसको दोबारा आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप ज्यादा अच्छा सोचना शुरू कर दें, आप अच्छा सोचना शुरू करें। देखिए डेली ना, डेली 1% तब्दीली लाए, कोई जरूरी नहीं एक ही दिन में आपने सारा कुछ कर लेना, आप डेली 1% तब्दीली लें। छोटी छोटी तब्दीलियां, छोटी छोटी तब्दीलियां मिलके फिर एक दिन
गैर मामूली नताज की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये आप करके देखें। अगर आप इंटेलेक्चुअल डेक्लाइन की तरफ चले गए, ठीक है, तो फिर बड़ा मसला है, फिर आप नया कुछ नहीं सोच सकेंगे।